शिविरावाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का ललित सोनी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। हर बार की तरह फिर एक नई रिकॉर्डिंग के साथ आपके समक्ष इस बार प्रस्तुत है क्लास 10th का 11वां लेसन विनिर्माण उद्योग रिफॉर्म इंडस्ट्रीज, जिसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी विशेष रूप से उन उद्योगों के बारे में जो वृहत उद्योग कहलाते हैं और जिसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें कि सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भारत में किस तरह से उनकी स्थापना की गई और कहाँ कहाँ पर ये उद्योग स्थापित है, इनसे प्रदूषण की कहाँ तक संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनको किस तरह से हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो विशेष रूप से आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि इस लेसन की रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुने और उस रिकॉर्डिंग को उन साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनको कि इस रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए आपको इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने जा रही है हर बार की तरह, इस बार भी क्लास 10 के स्टूडेंट बंटी के साथ। लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। अध्याय 11 विनिर्माण उद्योग। परिचय। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। जैसे कपास की सूती वस्त्रों का निर्माण करना। वर्तमान अर्थशास्त्र के आधार स्तंभ में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जहां बड़ी मात्रा में रोजगार की संभावनाओं का सृजन होता है, वही उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। भारत में उद्योग के साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियां सिंधु सभ्यता से मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लोह स्तंभ भारत में प्राचीन काल में औद्योगिक विकास का द्योतक है। यहाँ तक कि भारत एक धातु, वस्त्र, आभूषण आदि कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनके दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को धक्का लगा तथा ये नष्ट प्राय होने की स्थिति में आ गए। किसी भी देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर विनिर्माण उद्योग के आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाता है। आज विश्व के विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व अन्य यूरोपियन देश, जापान आदि प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र भी है। किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधन के उपयोग में विनिर्माण उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें इन संसाधनों का रूपांतरण तथा मूल्यवर्धन किया जाता है। जिन प्रदेशों में विनिर्माण उद्योगों की कमी पाई जाती है, वे कच्चे माल का सस्ती दरों पर निर्यात करते हैं, जबकि औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी प्रदेश कच्चे माल को संवर्धित कर मूल्यवर्धन तथा अच्छी आय प्राप्त करते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों को आरंभ। भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योगों की शुरुआत 1818 में फोर्ट ग्लेयर, कोलकाता के समीप से हुई, परंतु सफल शुरुआत 1854 में सूती वस्त्र के मुंबई कारखाने से हुई मानी जाती है तथा सन 1855 में कोलकाता के समीप रिछड़ा में जूट उद्योग की स्थापना से भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तक भारत में इन्हीं उद्योगों के धीमी गति से विकास हुआ था। भारत में प्राकृतिक खनिजों, कृषि उत्पादों तथा श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं मौजूद है। भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ तीव्र गति से अनेकों उद्योगों के विकास के प्रयास निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई पंचवर्षीय योजना में भारत का ये प्रयास रहा है कि यह अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिणत करे। इसी क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए रोजगार परक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही धन, कच्चे माल तथा तकनीकी कमी को दूर करने के प्रयास सरकार के स्तर पर किए गए तथा उत्तम श्रेणी व कम लागत के उत्पादों का निर्माण करना लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, चीनी आदि उद्योगों का विकास सुझाया।
भारत में लौह इस्पात उद्योग, यह उद्योग भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। साथ ही यह अन्य उद्योगों के विकास के जननी भी कहा जाता है। सन 1830 में भारत में तमिलनाडु में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई। इसकी असफलता के बाद सफल शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हुई, जब जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांकजी जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना की। बाद में 1919 में बर्नपुर IISCO तथा मैसूर में तथा 1923 में भद्रावती कर्नाटक में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए। बाद में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को भी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला दिया। इस प्रकार भारत में लौह इस्पात उद्योगों की शुरुआत 20वीं सदी में होती है। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में तथा रूस के सहयोग भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। आरंभ में इनकी क्षमता 10 लाख टन थी। बाद में इनकी क्षमता बढ़ाकर 16 लाख टन कर दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किए गए, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात SAIL की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य संभालता है। इसमें 3 और कारखाने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु तथा विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया गया। यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। इसी कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लो अयस्क, कोयला, मैग्नीज तथा कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्रों में होती है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की निम्न इकाई स्थापित है, जिनकी जानकारी स्थापित है। 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे लोहों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन DRI या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व भर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत है। सूती वस्त्र उद्योग, यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। यह ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है। इसी कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लेस्टर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। सन 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित की गई, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया। सन 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग 1200 से अधिक हो गई, जिसमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। ये उद्योगों के सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादन क्षेत्रों, सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में इसका विकास हुआ है। पहला है महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यह 112 मिलें है, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में है, जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा शोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव तथा नागपुर में मिलें स्थापित है। यहाँ की मिलों में पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर तथा सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश तथा समुद्र की समीपता से नम जलवायु और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। दूसरा गुजरात। सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ 135 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 67 मिलें अहमदाबाद में है, जिसे पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भरूच में मिलें स्थापित है। यहाँ पर कपास का पृष्ठ प्रदेश, सस्ते श्रमिक, पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तीसरा तमिलनाडु। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ 205 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक मिलें कोयम्बटूर में है, जिसमें सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिलें भी है। इसके अलावा मदुरई, चेन्नई, पोराम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलें स्थापित है। यहाँ पर समुद्र की समीपता से नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है।
यहाँ पर देश का 6% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। चौथा मध्य प्रदेश, यहाँ 36 मिलें हैं जिसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित है। यहाँ पर विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सशस्त्र श्रमिकों के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। पांचवा है पश्चिम बंगाल, यहाँ 45 मिलें हैं जिसमें सर्वाधिक केंद्रीयकरण हुगली नदी क्षेत्रों में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा व 24 परगना में है। यहाँ कपास की आपूर्ति उन अन्य राज्यों से होने के बाद भी स्थानीय मांग अधिक होने से तथा कलकत्ता बंदरगाह के कारण परिवहन मार्गों से जुड़े होने तथा अधिक जनसंख्या से सस्ते श्रमिक के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। छठा है राजस्थान, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठाई तथा सिंचित गग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती मिलें स्थापित है। यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ देश के 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में प्रधानतः सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। सातवां है अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः आयातित कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी में किया जाता है। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाड़ा, कर्नाटक में बेल्लारी, मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर तथा केरल व बिहार में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग ने आजादी के पश्चात 12 गुना वृद्धि की है। जहां 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन होता था, वही वर्तमान में लगभग 6,500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय मांग अधिक होने के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खप जाता है। इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनों व कारखाने, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद तथा उत्पादन से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। सीमेंट उद्योग, यह एक आधारभूत उद्योग है। इस सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया, जिसमें समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। 1912-13 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना गुजरात में पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। सन 1915 में कटनी मध्य प्रदेश खटाव कंपनी के द्वारा तथा सन 1916 में राजस्थान में लाखेरी किलिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट कारखाने स्थापित हुए थे। उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में इन उद्योगों का दूसरा स्थान है। विश्व में भी उत्पादन दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल व सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है, क्योंकि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 चूना पत्थर, 6.38 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। यह भारी एवं भार शरण वाला कच्चा माल है। निम्न राज्यों में इस उद्योग का विकास हुआ है। पहला है राजस्थान। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग को आगाज सन 1916 में लाखेरी में स्थापना से होता है। इसका केंद्रीयकरण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी सीमेंट उद्योग स्थापित हुए हैं। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 छोटी इकाइयां हैं। सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। राजस्थान राज्य देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 16% उत्पादित करता है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर तथा खारिया खंगार जोधपुर में है। राजस्थान में जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने है। दूसरा है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। सीमेंट उत्पादन में ये दोनों राज्य अग्रणी है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 22% प्राप्त होता है। यहाँ कैमूर की पहाड़ियों से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक 17 बड़े कारखाने कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बनमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुल, तिल्दा तथा मेहर में है। तीसरा है गुजरात। यह सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयां है। यहाँ पर देश का
9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर, द्वारका में कारखाने स्थापित है। यहाँ पर सीमेंट समुद्री सीपियों से बनाई जाती है। सस्ते श्रमिक पूंजी की उपलब्धता और कांदला बंदर के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तमिलनाडु सीमेंट उत्पादन में राज्य अग्रणी है। यहाँ तमिलनाडु के पठार से कच्चा माल मिल जाता है। सर्वाधिक बड़े कारखाने तिरुनवेली, डालमियापुरम, तलायथू, शंकरदुर्ग, राजमलयालम, मंदकराची, आलर में है। पांचवा है अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश व झारखंड भी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, जो कि क्रमशः 4.8 तथा 4.4% देश का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में चुर्क, चौपान, चुनार, डाला तथा झारखंड में पंटल, सिंदरी में कारखाने हैं। कर्नाटक में पश्चिम घाट कर्नाटक पठार से कच्चे माल की प्राप्ति के कारण भद्रावती, बागलाकोट, बेंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा में इस उद्योग की स्थापना हुई है। तेलंगाना में रायलसीमा क्षेत्र की कच्चे माल की सुविधा में हैदराबाद, वारंगल, आदिलाबाद, विजयवाड़ा, कृष्णा, नालकोंडा में तथा केरल व बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित है। भारत में आजादी के समय सीमेंट के 23 कारखाने थे, जिसमें 5 पाकिस्तान में चले गए थे। इनकी उत्पादन क्षमता 21.15 लाख टन थी। वही वर्तमान में भारत में लगभग 124 बड़े तथा 300 छोटे कारखाने हैं, जिनसे 2250 लाख टन का सीमेंट उत्पादन हो रहा है। स्थानीय स्तर पर सीमेंट की अधिक मांग के कारण उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही खपा जाता है। इसके बाद शेष भाग को पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका देशों को निर्यात किया जाता है। कागज उद्योग यह भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट से लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। भारत में 70% कागज गन्ने की खोई से बनता है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। इसके बाद 1810 से 1867 में मद्रास व हुगली में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहे। सन 1879 में पहली सफल भारतीय मिल लखनऊ में इंडियन पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। सन 1881 में टीकागढ़ पेपर मिल की स्थापना हुई। आजादी के समय 17 कारखाने थे, जिसकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी। वर्तमान में लगभग 800 बड़े व छोटे कारखाने हैं, जिनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादित माल का 65% भाग अखबारी कागज तथा शेष अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। देश में इस उद्योग का स्थानीयकरण निर्माण सामग्री के प्राप्ति वाले क्षेत्रों व सस्ते परिवहन वाले भागों में हुआ है। कागज उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्य महत्वपूर्ण है। पहला, पश्चिम बंगाल में टीकागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी व कोलकाता। दूसरा, महाराष्ट्र में मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खपोली, पिपरी तथा कामपट्टी। तीसरा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पतनगर तथा बस्ती। चौथा है मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद तथा कमलाई। पांचवा, कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर तथा कृष्णा राज सागर। छठा है गुजरात में सूरत, वापी, वडोदरा तथा राजकोट आदि में कागज उद्योग का विकास हुआ है। देश में अखबारी कागज का उत्पादन नेपानगर में होता है। होशंगाबाद में नोट छापने का कागज का सरकारी कारखाना। देश में स्थानीय मांग के कारण अधिकांश भाग देश में खपत हो जाता है। अन्य देश से भी आयात भी करना पड़ता है। राजस्थान में औद्योगिकीकरण। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों में पिछड़ा राज्य है। इसका देश में कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% योगदान है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित है, जो कि राजस्थान में अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर तथा पाली जिलों में केंद्रित है। रत्न आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। पहला, सीसा जस्ता उद्योग। राजस्थान के अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक सीसा जस्ते का भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर, देबारी, उदयपुर तथा चांदबेरिया, चित्तौड़, राजपुर, दरीबा तथा रामपुरा दरीबा में स्थापित है। यह उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। शेष कच्चा माल पुर, बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा, किशोरीदास से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश का उत्पादन का 95% राजस्थान से प्राप्त होता है। दूसरा है सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1916 में लाखेरी से हुई।
इसका केंद्रीयकरण नीमबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी ये उद्योग पाए जाते हैं। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 छोटी इकाइयां है। सीमेंटों की 6 बड़ी इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस कारण इसे राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है। देश के कुल उत्पादन का 16% भाग राजस्थान में होता है। देश के 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तीसरा है हस्तशिल्प उद्योग। रत्न, तराशनी तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ व नाथद्वारा मूर्ति तथा कलात्मक सामान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में लाख का सामान व चूड़िया, जयपुर तथा जोधपुर रंगाई व छपाई तथा बंदेज उद्योग, बाड़मेर, पाली व सांगानेर में चमड़े का सामान, जोधपुर, जयपुर, अजमेर तथा बाड़मेर में बनाया जाता है। चौथा है मार्बल उद्योग। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी है। पांचवा है नमक व रसायन उद्योग। रसायन के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों से नमक बनाने के कार्य प्राचीन समय से हो रहा है। देश के सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर में से देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। इसके अलावा डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना व पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। छठा है ऊन उद्योग। देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधित पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल तथा नमदे बनाने के कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है। सातवां सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व बाखड़ा नागर परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पठारी तथा सिंचित घग्गर के मैदान से कपास के उत्पादन से भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए प्रशीतकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। उत्पादन में सूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है। आठवां है तिलहन उद्योग। देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। यहाँ मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी में स्थापित है। नौवां अन्य उद्योगों में चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में ग्वार गम उद्योग, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग घोसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित है। औद्योगिक प्रदूषण। विनिर्माण उद्योग जहां देश का आर्थिक तंत्र में विकास में सहायक है, वहीं देश में ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश का कारण बन रहे हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है वहां नगरीकरण भी तीव्र गति से हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर, पुणे, सूरत आदि। इन नगरों में जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा तथा इसकी सहायक नदियां यमुना के किनारे स्थित चमड़ा, कागज, खाद्य, रसायन तथा औषधि उद्योग के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। इस प्रकार गोमती नदी लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। यहाँ अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रही है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तथा जैसे कार्बन, शीशा, सल्फर व अन्य कारकों से फैली है। ये सभी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ की क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा व जल संसाधन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट तथा जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगते हैं। समुद्री जहाजों के अवशिष्टों व निस्तारण, समुद्रों से तेल टैंकरों से होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का रिसाव, तटों के समीप शोधन केंद्रों तथा सागरीय भागों में बमों के परीक्षण ऐसे कार्य हैं जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत में हर 8 में से 1 पक्षी लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि औद्योगिक व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से, अम्ल वर्षा तथा गंदे जलों को प्रस्तावित करने से भूमि में विषैले तत्वों को मिलने से उर्वरकता में कमी हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदाबहार नदियों के जल स्रोत धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। गंगा तथा यमुना नदी के स्रोत क्रमशः गंगोत्री व यमुनोत्री हिमनद पीछे सरक कर रहे हैं।
यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा तो वे दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल व सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों में पास कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा। अतः हमें इन सब नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतत विकास की योजना के अंतर्गत टिकाऊ, संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाना होगा। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव के लिए उपयोग हेतु बहुआयामी रूप में परिवर्तन कर मूल्यवर्धन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। दूसरा, भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों के जननी कहा जाने वाला उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। तीसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। चौथा, भारत में लौह इस्पात का बोकारो झारखंड में कारखाना स्थापित है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। पांचवा, भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के फार्ट ग्लेशियर में खोला गया, किंतु यह प्रयास विफल रहा। सन 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवास जिजाबाई के द्वारा स्थापित की। छठा, महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ 112 मिलें है जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में है जिसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सातवां, सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। इस कारण वर्तमान में उपयोग में ली जा रही सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। आठवां, राजस्थान में सूती वस्त्र के निर्माण में कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नौवां, देश का अखबारी कागज नेपा नगर मध्य प्रदेश तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना है। 10वां, राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागपुर में है। 11वां, राज्य में देश में रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलन उद्योग में देश में अग्रणी है। हाँ, इस प्रकार से क्लास 10th लेसन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। विशेष रूप से आज का जो चैप्टर था वह वृहत उद्योगों पर आधारित था। वृहत उद्योगों की जानकारी आपको दी गई कि किस तरह से भारत में ये स्थापित किए गए हैं और किस तरह से ये आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बाद के पोजीशन में भी बहुत बड़ा अंतर पाया गया है और दिन पर दिन हम इसमें प्रगति करते जा रहे हैं। विशेष रूप से इन दिनों में जो कि आपको जानकारी है कि MSME जो चर्चाओं में बहुत ज़्यादा है, MSME में भी काफ़ी तब्दील की गई है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ जो उद्योग हो रहे हैं ये MSME से अपर कहलाते हैं। इसमें 20 करोड़ से ऊपर का बजट शामिल किया गया है जो कि वृहत उद्योगों के लिए आवश्यक है और इसका जो सर्कुलेशन है वार्षिक 100 करोड़ से ऊपर होता है। और ख़ास बात है जो MSME में है वो 1 करोड़ से 20 करोड़ के बीच का बजट निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, जिसका कि मैक्सिमम सर्कुलेशन 100 करोड़ तक है और वृहत उद्योगों में 100 करोड़ से ऊपर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और इस बारे में और जानकारियाँ जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे और आगे जानकारी और प्रदान की जाएगी। अंत में फिर वही रिक्वेस्ट आपसे कि इस रिकॉर्डिंग को उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसको कि इसकी बेहद आवश्यकता है। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन साथियों तक। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई रिकॉर्डिंग के साथ।